नमस्कार दोस्तों केंद्र सरकार ने मोदी सरकार ने पेंशनर की जो दिक्कत थी वो दूर कर दी है। जी हाँ दोस्तों, एर्थ पे कमीशन का लाभ अब पेंशनर को भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, पेंशनर को लग रहा था कि एर्थ पे कमीशन का उनको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों अब मोदी सरकार ने सारे जो भ्रम है वो दूर कर दिए हैं, जिससे पेंशनर के लिए दोस्तों खुशखबरी है। क्या सच में एर्थ पे कमीशन का लाभ पेंशनर को मिलने जा रहा है? इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग का सब्सक्राइब बटा दीजिए। देखिएगा दोस्तों, करीब 70 लाख पेंशनर हैं जिनको दोस्तों ये काफ़ी दुख हो रहे थे कि सरकार ने टीओआर पर कोई निर्णय नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस जो पेंशनर के लिए होता है दोस्तों, अब ऐसे में अगर एर्थ पे कमीशन का उनको लाभ नहीं मिलता तो दोस्तों सीधी सी बात है, उनका कुछ भी नहीं होता। यानी कि उनका सारे जितने भी भत्ते हैं, जो भी मिलता है, महंगाई भत्ता, जो टीआर मिलता है, डीए मिलता है, सब कुछ बंद हो जाता। जिस पर दोस्तों पेंशनर काफ़ी वजह से परेशान थे। देखिएगा दोस्तों, साइड से एक आर्टिकल, एक न्यूज में आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा क्या दिया इसमें, 69 लाख पेंशनर के लिए खुशखबरी। एर्थ पे वेतन आयोग पर सरकार ने दिखाया बड़ा दिल, दूर कर दी सारी कंफ्यूजन। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है वो सरकार ने दूर कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खबर चल रही थी दोस्तों कि पेंशनर को बाहर कर दिया। देखिएगा, 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस टीओआर को लेकर जारी भ्रम अब दूर हो गया है। देखिएगा, 3 नवंबर को टीओआर जारी होने के बाद से यह दावा किया जा रहा था कि पेंशनर को आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिलेगा। अब सरकार ने इस पर अपना रुख पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि क्या है मैटर और किस तरीके से ये जो खबर है जो वायरल की गई है, आखिर ये भ्रम की स्थिति क्यों आई है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिएगा दोस्तों, पिछले दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों ने दावा किया था कि सरकार करीब 69 लाख पेंशनर को 8वें वेतन आयोग से होने वाली बढ़ोतरी का फायदा नहीं देगी। यह खबर मिलते ही पेंशनर पूरी तरह चिंता में डूब गए थे, लेकिन अब सरकार ने सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी है और वेतन आयोग में पेंशनर को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशनर काफ़ी परेशान थे, उन्होंने बाकायदा ज्ञापन भी दिया था जिला मुख्यालय में, डीएम को पास जाके जितने भी जिलाधिकारी हैं सभी को ज्ञापन दिया गया कि आखिर हमारे ऊपर जो बुढ़ापे की लाठी है, जो पेंशन है, उस पर ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों नहीं लाभ दिया जा रहा है। देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने स्पष्ट किया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 रिटायर्ड कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और एर्थ पे वेतन आयोग का लाभ लेने से नहीं रोकता है। यानी कि यहाँ पर साफ हो गया कि जो फाइनेंस एक्ट है उसमें ये नियम में लिखा ही है कि आप किसी का ये जो पेंशन है उसमें ये जो भत्ते बढ़ते हैं, महंगाई भत्ता बढ़ता है और भी जो भत्ते मिलते हैं, उसमें हम भी नहीं रोक सकते, यानी केंद्र सरकार भी नहीं रोक सकती, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब है कि नए वेतन आयोग का लाभ जिस तरह कर्मचारियों को मिलेगा उसी तरह रिटायर्ड कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। इससे पहले 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में इस पर स्पष्टता ना होने की वजह से दावा किया जा रहा था कि पेंशनर को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो नोटिफिकेशन सरकार ने जो कमेटी बनाई, जो जारी किया था, उसमें पेंशनर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। इसलिए दोस्तों इसका ये जो बात हो रही है उसको बल मिल गया कि सरकार ने एर्थ पे कमीशन से पेंशनर को बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर जो कमी थी वो सरकार की तरफ से थी, आपने स्पष्ट आदेश क्यों नहीं जारी किया। तो यहाँ पर उसमें भी नोटिफिकेशन में कर्मचारियों की बात की गई थी, यानी कि केंद्र और राज्य कर्मचारियों की बात हो रही थी, पेंशनर की बात नहीं हो रही थी। चलिए, क्या पेंशनर को नहीं मिलेगा फायदा? सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हम देखते हैं, सरकार के फैक्ट चेक विभाग यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर का खंडन किया है और इसे पूरी तरह गलत व भ्रामक बताया है। पीआईबी ने कहा है कि एर्थ पे वेतन आयोग में पेंशनर को डीए व पेंशन बढ़ोतरी से बाहर रखने जैसा कोई नियम बनाया ही नहीं गया है और यह खबर पूरी तरह तथ्यों से परे है। सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है जिससे पेंशनर को इन फायदों से वंचित रखने की बात हो। लेकिन दोस्तों ये गलत है, जबकि सरकार ने ही इस पर कुछ भी कहा नहीं था, इसलिए ये सस्पेंस वाली स्थिति आई। और वैसे भी मोदी सरकार तो चाहती है भैया किसी को पैसा ही ना मिले। देखिएगा दोस्तों, वायरल संदेश में क्या है दावा, जो संदेश वायरल हुआ था उसमें दावा किया गया था, क्या था, पीआईबी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, व्हाट्सएप सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही खबर का कोई आधार नहीं है। इस मैसेज में क्लेम किया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी और
8th पे आयोग में होने वाले रिवीजन का फायदा नहीं दिया जाएगा। पीआईबी ने कहा है कि यह दावा पूरी तरह झूठा है और फाइनेंस एक्ट 2005 में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है जिससे पेंशनर को इस फायदों से दूर रखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं आखिर पेंशनर के नियम क्या हैं। आखिर ये जो पीआईबी कह रही है कि भैया ये जो रूल्स है, ये रूल्स की बात हो रही है, आखिर वो क्या रूल्स है देखिएगा। पीआईबी ने कहा है कि सिर्फ सेंट्रल सर्विस कमीशन पेंशन नियम 2021 में ही बदलाव किया गया है। इस नियम में संशोधन के जरिए धारा 37 पैराग्राफ 29C जोड़ी गई है, जो सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को किसी दुराचरण या बर्खास्त किए जाने की स्थिति में लाभों से वंचित करना है। इस बदलाव के तहत अगर कोई कर्मचारी बर्खास्त किया जाता है या फिर उसके दुराचरण की वजह से सेवा समाप्त की जाती है तो उसे इन चीज़ों का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि ये संशोधन किया गया था। और यहाँ पर है आखिर ये भ्रम पैदा क्यों हुआ ये भ्रम पैदा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था कि वित्त विधेयक 2025 ने साल 1982 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और अब सरकार रिटायर होने वाले कर्मचारियों को डीए और नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ नहीं प्रदान करेगी। इस दावे के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि रिटायर कर्मचारियों को 8th पे कमीशन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। लोगों के बीच भ्रम इसलिए भी पैदा हुआ क्योंकि 8th पे वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस, मैंने क्या कहा, टीओआर पेंशन संशोधन का उल्लेख ही नहीं किया गया था। तो यहाँ पर टीओआर का उल्लेख ही नहीं किया गया था दोस्तों, जबकि 7th पे वेतन आयोग में यह प्रावधान था, ये लिखा हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 8th पे वाले में नहीं था। सबसे बड़ी बात है आखिर ये कब लागू होगा 8th पे कमीशन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सरकार ने 3 नवंबर को 8th पे वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। साथ ही इसका टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिया गया था। इसका लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन धारकों को होगा। साथ ही देश के सभी राज्य के कर्मचारियों को भी वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ होगा। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने में देगा, जिससे यह माना जा रहा है कि 2027 के मध्य में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा और उसका जो भी पैसा बनेगा जितने महीनों का है वो एरियर के तौर पे सरकारी कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर को दे दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर अब टीओआर की बात हो गई है और यहाँ पर जितने भी पेंशनर है उनको केंद्र सरकार ने अब इसमें इन्होंने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी पेंशनर हैं सभी को पेंशन मिलेगी, यानी 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों चलेगा जो भी कुछ है, सरकार जो भी कुछ कहे या जो भी कुछ करे वो रियल में करे, जो भी कुछ करना है वो सही बता के चले। कहीं ऐसा ना हो बाद में दोस्तों फिर से सरकारी की तरफ से जब 8th पे कमीशन लागू हो जाए तो पता चले पेंशनर को ही बाहर निकाल दिया गया है। वैसे भी सरकार दोस्तों उनको जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं उनका दोस्तों जो पैसा है वो सरकार को, मीडिया को काफ़ी अखड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा अखड़ता है। और जबकि खुद के वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं, जितने भी सांसद विधायक हैं डबल चौगुना इनको वेतन भत्ते मिल रहे हैं और पेंशन भी मिल रही है, तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की बात आती है तो इनके पेट में ऐंठन मच जाती है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।